द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, यह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं उन्होंने कहीं न कहीं जाने या अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी है वो भूतकाल में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का परिणाम ही है। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम एस्थर एंड जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई पुस्तक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक समरी शेयर कर रहे हैं। इस पुस्तक में लेखक ने आकर्षण के नियम को इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम बताया है, क्योंकि हम इस पुस्तक में बताए गए नियमों और रहस्यों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। भाग 1, विचार करना ही आमंत्रित करना है। आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज के बारे में अधिक विचार करते हैं उसी को आमंत्रित करते हैं, फिर वो चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीजों के प्रति अधिक विचार रखते हैं तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। वही यदि आप अच्छी चीजें जैसे सुख, समृद्धि, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे तो ऐसी ही वस्तुएं आप आकर्षित करेंगे। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह लगातार बड़े से बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो भी आकर्षण का नियम उसे भी विकसित करके बड़े से भी बड़ा कर देता है। भाग 2, मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं और फिर वो उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिन विचारों को अधिक सोचते हैं, यूनिवर्स उन्हीं वस्तुओं को आपके पास भेज देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके अनुभव भी आपके विचारों के समान ही होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं तो उसी तरह से आपको महसूस भी करना होगा, तभी आप अमीर बनेंगे। भाग 3, निराशा से बाहर कैसे निकले। जो व्यक्ति निराश है और वो हमेशा निराश रहता है तो वह निराशा को ही अधिक आकर्षित करता है। यदि आप आकर्षण के नियम के द्वारा निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको खुशी की कल्पना करनी होगी। आपको हमेशा प्रसन्न रहना होगा। आपको उन चीजों में अधिक ध्यान लगाना होगा जो आपको प्रसन्न करती हो। ये कार्य आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इसे अनुभव और महसूस नहीं कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं उसे वैसे ही आकर्षित कर लेंगे। भाग 4, सोचते या बोलते समय हम सृजन कर रहे होते हैं। जब हम सोचते या बात करते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभवों का सृजन करते हैं। आप ये सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं उनका जीवन वैसा ही हो जाता है? वही जो लोग सुख, समृद्धि पर बात करते हैं उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। अतः आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। भाग 5, मैं आकर्षण के नियम का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूं। आकर्षण के नियम के स्वदेशी उपयोग हेतु सबसे जरूरी इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना होगा। चूंकि आकर्षण का नियम सदैव आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए अपने विचारों पर सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप में अपने विचारों, कार्यों या अपने साथ समय बिताने वाले लोगों के चयन करने की क्षमता आ जाएगी, तब आपको आकर्षण के नियम का लाभ समझ आएगा। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का भाव जागृत होने लगता है। वहीं जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपके ध्यानाकर्षण का बिंदु भी आपकी कमियां ही बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वही विशाल होती जाती है। आकर्षण का नियम यही कहता है। कंक्लूजन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पुस्तक में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें बताती है कि हमें किन बातों और विचारों को अपने दिमाग में रखना और महसूस करना चाहिए ताकि हम अच्छी चीजें प्राप्त कर सके, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। जिस प्रकार के विचार हम अधिक सोचते और महसूस करते हैं अंततः हम वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक धन चाहते हैं, सुख, समृद्धि चाहते हैं तो एक बार इस पुस्तक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक समरी इन हिंदी लेख आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेख आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।